बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं? गोल्ड को देखते हैं आज के लिए। पहले जो प्रीवियस गोल्ड की मूवमेंट थी और कल के हमारे एनालिसिस थे उनको देख लेते हैं। कल मैंने जब वीडियो फोरकास्ट की थी तो उस वक्त आई थिंक के गोल्ड की प्राइस जो थी ये 1960 के राउंड अबाउट थी। यहाँ से फिर मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस अप साइड को जाती है तो ये जो 1975 का लेवल है यहाँ पर अप साइड को प्राइस ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर नेक्स्ट जो लेवल था वो था 1988 का। यहाँ तक हम प्राइस को देख सकते हैं अप साइड को। और अगर प्राइस इस लेवल ये वाला जो लेवल था 1960 वाला इससे प्राइस डाउन आती है और इस लेवल का ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर हम यहाँ से सेल लेंगे कंफर्मेशन के बाद और लेवल के ऊपर हमारा एस सेल होगा। लेकिन प्राइस जो है ये अप साइड को ही गई। फिर ये एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की थी। ट्रेंड लाइन की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है ट्रेडिंग में। ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की थी तो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग क्या है कि 3 टच मार्केट जो है ये जो देती है ट्रेंड लाइन के। ये देखें, यहाँ से प्राइस उठी, ये वन टच के बाद आप देखें कि यहाँ तक गई प्राइस 1975 तक। फिर ये लेवल की बात नहीं हो रही, ठीक है, ये मैं ट्रेंड लाइन, ये सेकंड टच है। अब सेकंड टच के बाद प्राइस ने 1975 का लेवल जो है ये अप साइड को ब्रेक किया और अब पॉसिबल है कि प्राइस एक और थर्ड टच हमें दे 1965 के एरिए में, पॉसिबल है। प्रेजेंटली गोल्ड की जो सिचुएशन है ये क्रिटिकल है। मैं पिछले हफ्ते भी आपको बताता रहा हूँ कि जब प्राइस 1975 के नीचे हो तो आपने सेल की कोशिश करनी है और 75 के ऊपर हो तो बाई। मैं समझता हूँ कि हमें बाई में नहीं बैठना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। रीज़न ये है कि गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है। इस जिसकी फंडामेंटल रीज़न्स ये हैं कि कुछ बैंक्स थे जो क्लैप्स हुई हैं, बैंकरप्ट हुई हैं, इसलिए गोल्ड जो है ये बाई पे जा रहा है। अभी करंट सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर ये देखें, ये अभी प्राइस खड़ी है 1979 पे, ठीक है। अब ये वाला जो लेवल है 1975 वाला, ये वाला लेवल डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो फिर इस ट्रेंड लाइन तक प्राइस आ सकती है 1965 तक। यहाँ से फिर हो सकता है कि इस लेवल को एक दफ़ा फिर टेस्ट करे और पॉसिबल है कि डाउन आए 1960। आज का जो दिन है वो बहुत ही अहम है। आज जुम्मतुल मुबारक है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, लास्ट डे ऑफ द वीक है ट्रेडिंग के हवाले से और लास्ट डे ऑफ द मंथ है। इसलिए आज की जो क्लोजिंग होगी कैंडल्स की वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग के हवाले से। तो चलें इसको देखते हैं, गोल्ड को फोरकास्ट करते हैं कि क्या सिनेरियो बन सकता है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर अच्छी इक्विटी है आपके पास और अच्छे से लेवल से आपको कोई सेलिंग मिलती है तो 0.01 से आप सेल करें। अब कल से मैं 0.01 और 0.02 से ऊपर नहीं जा रहा। उसकी रीज़न ये है कि हर बंदा एक ही एक्सपीरियंस का नहीं होता ग्रुप में। तो ग्रुप में बंदे ये समझते होंगे कि पता नहीं इनका कितना लार्ज साइज़ होता है। पहले जितना भी होता था उसको आप छोड़ें, अभी की बात करते हैं कि 0.01 से ऊपर आपने नहीं जाना। अभी मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट दिया है ये 0.02 का है, सेल किया हुआ है मैंने गोल्ड को। तो आप भी बेहतर है कि सेल ही में देखें, वेट करें, बाई वाली साइड पे ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बाई पे अगर प्राइस जाती भी है तो वेट करें
जब भी कुछ सेल की कंफर्मेशन मिलती है तो आप टॉप से सेल करें और फिर उसको होल्ड करें, जितना होल्ड कर सकते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमें सेल के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और जो कुछ हमने मार्केट में दिया हुआ है, ज़्यादा तो नहीं, हाफ, अगर हाफ नहीं तो 1/4 भी अगर हमें मिल जाता है तो आई थिंक कि इनफ है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना। अभी गोल्ड को चलें देखते हैं, मैं आपको मार्क करके बताता हूँ कि किस तरीके से हम गोल्ड को आप देख सकते हैं। गोल्ड की प्राइस अभी अराउंड अबाउट 1979 पे है। अगर प्राइस डाउन आती है, ये वाला जो लेवल है 1975 का, इसको डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो आपने यहाँ से सेल लेनी है। फिर कुछ ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से भी पॉसिबल है कि मार्केट जो है ये सपोर्ट ले, अप साइड को जाए। अब अप साइड को इस लेवल तक भी जा सकती है। अगर इस लेवल तक जाती है, इसको अप साइड को 1975 का जो लेवल है अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर आपने गोल्ड को बाई करना है। कहाँ तक? 1988 का ये वाला जो लेवल है, ठीक है, यहाँ तक आपने इसको बाई करना है। और अगर ये वाला लेवल सिर्फ टेस्ट होता है और प्राइस डाउन साइड को आती है, दोबारा 1975 का जो हमारा लेवल है इसका ब्रेक और रीटेस्ट होता है इस तरीके से, तो फिर आपने यहाँ से सेल करना है। कहाँ तक? 1960 तक, ठीक है। जब 1975 से आप सेल लेंगे तो पॉसिबल है कि वो 1960 का जो लेवल है ये इजीली प्राइस ब्रेक कर जाएगी। ज़्यादा लेंथी मैं नहीं करता वीडियो को, यहाँ से आगे फिर मैं आपको बता दूंगा कि हमने क्या करना है और कैसे करना है। ये आज का एक सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। ये दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ये देखें कि अभी प्राइस जो है ये 1978 पे खड़ी है। अगर ये वाला लेवल 1975 वाला डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो पॉसिबल है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन से एक दफ़ा फिर बाई वाली साइड पे जाए। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला जो लेवल है, सॉरी ट्रेंड लाइन है, ये डाउन साइड को ब्रेक हो और प्राइस 1960 का जो ये वाला लेवल है, ठीक है, 1960 का, इसको डाउन साइड को ब्रेक रीटेस्ट करती है तो फिर काफ़ी डाउन आ सकती है। अब काफ़ी कहाँ तक डाउन आ सकती है? ये वाले लेवल है 1950 भी है और 1937 का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है और बहुत स्ट्रांग लेवल है, ठीक है। और अगर प्राइस 1937 से नीचे आती है तो ये लेवल ऑलरेडी मैंने आपको बताए हुए हैं, ये 1880 या 1890 तक फ़िलहाल मैंने इसको मार्क किया हुआ है, बाद में जो है वो हम देख लेंगे। और इन केस प्राइस जो है ये यहाँ से अप साइड को जाती है तो फिर ये वाले लेवल्स हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, ठहर जाएं। ये वाले ये देखें, ये 1975 का लेवल है, 1988 है और ये 1998, ठीक है। अप साइड को अगर प्राइस जाती है तो ये ऑलरेडी मैंने मार्क किया हुआ है प्रीवियस, बल्कि कल मैंने ये वाला लेवल जो हैं ये मार्क किए थे। 1998 से 2000 का लेवल जो है, अब यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये वाला लेवल 1998 वाला लेवल अप साइड को ब्रेक होता है तो 2010 जो लास्ट हाई मार्केट ने लगाया था लास्ट वीक, ठीक है, 2009 था, 2010 मैंने किए हुए है। ये फिर लंबी कहानी है। अगर 2010 भी ब्रेक हो जाता है तो 2035 एंड लास्ट जो है 2075 ऑल टाइम हाई जो मार्केट अभी तक लगा चुकी है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।
अगर समझ नहीं आई तो हम एक और टेक्निक है उससे भी इसको चेक कर सकते हैं। वो टेक्निक क्या है, ये मार्किंग मैंने जस्ट की है 1960 तक, ठीक है। अब अगर 1960 का लेवल डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो फिर ये वाला सिनेरियो रहेगा, ये वाला, ठीक है ना। ये वाली मैंने आपको मार्किंग करके दे दी है। अब अगर आप फिबोनाची अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से देखते हैं तो ये भी लगा लेते हैं। ये देखें, ये मार्केट ने यहाँ से स्विंग लो से स्विंग हाई तक अगर हम इसको मार्क करें, ये स्विंग लो है और ये इसका हाई है, ठीक है। ये हमने मार्क कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या क्या लेवल निकल कर हमारे सामने आ रहे हैं। अब देखें कि ये स्विंग हाई लगा, ठीक है। अब इसके बाद प्राइस जो है ये कहाँ तक आ सकती है, ये वाला लेवल है, ये 0.61 का लेवल, ये यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। जहाँ से मैंने आपको बताया था कि पॉसिबल है कि ट्रेंड लाइन से प्राइस सपोर्ट ले। अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो ये 0.618 का लेवल बन रहा है फिबोनाची का, ठीक है। और अगर यहाँ से प्राइस डाउन आती है तो हम कहाँ तक डाउन आ सकती है ये हम देखते हैं जनाब अली। ये देखें एग्जैक्ट 1.618 का लेवल हमारा आ रहा है, ये वाला निकल कर 1937 जो मैं आपको बता रहा था कि एक स्ट्रांग लेवल है। अब देखते हैं कि यहाँ तक प्राइस आती भी है या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जो 1.618 का लेवल है इस पर एग्जैक्ट ये 1937 का हमारा लेवल लगा हुआ है, ठीक है। फिर इससे नीचे अगर जाती है तो ये 2.618 का लेवल है जो कि 1910 पे बनता है। फिर डाउन अगर जाती है तो 3.618 ये वाला लेवल जो लगा हुआ है, ठीक है। फिबोनाची ड्रा करके भी हमने देख लिया है, इसको रिमूव कर देते हैं। अभी देखते हैं कि प्राइस जो है ये किस तरीके से मूव करती है और किस डायरेक्शन को जाती है। बेहतर है कि बाई आप ना करें, वेट करें, बस देखते रहें कहाँ तक प्राइस जाती है। जब प्राइस अपना पीक लगाती है और वहाँ पर कोई अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिलता है, सेल की कंफर्मेशन मिलती है, 2-3 इंडिकेटर्स को कन्फ्लुएंस करें, वहाँ पर अगर आपको अच्छी एंट्री सेल की मिलती है तो आप ज़रूर सेल करें। अगर अच्छी इक्विटी है तो पीक से आप एक सेल लें, उसको होल्ड करें, 100-120 पिप का स्टॉप लॉस रखें, इससे ज़्यादा नहीं। फिर भी अगर आपका सेल हिट हो जाता है, प्राइस ऊपर जाती है, फिर एक और आप सेल लेने की कोशिश करें। उसकी रीज़न ये है कि प्राइस कभी भी एक साइड को मूव नहीं करती। अभी गोल्ड अगर बाई पे जा रहा है तो सेल पे भी गोल्ड आएगा, ज़रूरी नहीं है कि ये बाई पर ही रहेगा। तो बेहतर है कि आप सेल में एंटर हों, बाई में आप रिस्क न लें। अब कुछ लोग हैं जो कि बाई में स्टॉक होके बैठे हुए हैं, अब ना प्राइस उस लेवल पे जाएगी ना उनकी जान छूटेगी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन एक दफ़ा फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन हमने लगाई हुई है H1 के चार्ट पे, ये बड़ी परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस उठी, ऊपर गई, डाउन, ठीक है। ये फर्स्ट टच है ट्रेंड लाइन का। प्राइस ने फिर यहाँ ट्रेंड लाइन और लेवल से सपोर्ट ली, फिर 1975 और 1975 से फिर डाउन। ये कल जब मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रा की थी तो आपको बाई की इंडिकेशन बताई थी, ठीक है। 2 टच हो चुके हैं, अब पॉसिबल है कि तीसरा टच भी मार्केट यहाँ से ले, ठीक है। ये वाला लेवल एक तो फिबोनाची मैंने ड्रा करके आपको बताया था, 0.61 का लेवल बन रहा था जो कि एक बहुत ही गोल्डन लेवल है। यहाँ से प्राइस फिर बाई के लिए जा सकती है। और अगर ये वाला जो लेवल है 1975 का, इसको अप साइड को ब्रेक रीटेस्ट करती है तो फिर 1988 तक आप बाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर 1975 का ये जो लेवल है, प्राइस डाउन आती है, इसको डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है, तो जब कोई मोमेंटम कैंडल 1975 के
लेवल को डाउन साइड को ब्रेक करेगी तो उसकी क्लोजिंग का आपने वेट करना है। जहाँ पर प्राइस क्लोज होगी वहाँ से आपने सेल लेनी है और इस लेवल के ऊपर आपने 10-15 पिप ऊपर आपने जो है वो SL रखना है और होल्ड कर लेना है। और इसको आपने कहाँ तक होल्ड करना है, इस सेल को 1960 तक सेल करना है, ट्रेड क्लोज नहीं करनी। अगर ये वाला लेवल डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो फिर आपने होल्ड करना है। कहाँ तक होल्ड करना है आपने, ये एक माइनस सा लेवल है, ये इम्पॉर्टेंट है भी और नहीं भी, 1950 का, ठीक है। ये आई थिंक इजीली ब्रेक हो जाएगा तो फिर आपने इसको होल्ड करना है 1937 तक। ये एक आपकी लॉन्ग एंट्री हो सकती है। वजह यह है कि हम होल्ड नहीं करते, जब भी थोड़ी सी मार्केट हमारे फेवर में आती है तो हम अपनी ट्रेड को कट कर देते हैं और जब फंस जाते हैं तो फिर अपना अकाउंट वॉश करके बैठ जाते हैं। अब अगर ये 1988 का लेवल अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो फिर सिनेरियो ये होगा। और इसके बाद जो बाकी डिटेल्स हैं वो आपके साथ ऑलरेडी ये वाले लेवल्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इसके अकॉर्डिंग ही बस आपने चलना है। देखते हैं क्या होता है। आज का दिन गोल्ड के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज तो लास्ट डे ऑफ द वीक है ट्रेडिंग के हवाले से और लास्ट डे ऑफ द मंथ है। फिर मंडे से इंशाल्लाह देखेंगे कि हमें किस साइड को बैठना चाहिए और क्या सिनेरियो बन सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखना। बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।